पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। आज मान्यताएं अंधविश्वास के एपिसोड में ये मेडिटेशन उसके बारे में हमके समझाना चाहता हूँ। उसमें क्या सच है, क्या होता है। जो व्यक्ति मेडिटेशन को, ध्यान को प्रमोट करते हैं, वे क्या बोलते हैं, उसमें कितना तक सच है। ध्यान, योगासन में ध्यान का विशेष स्थान है। ध्यान मन और शरीर को शांत करता है। ये शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है। जो ध्यान का प्रमोट करते हैं या क्या जो बोलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को कांति से भर देता है। ध्यान करने से कुछ समय के लिए आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये सब बकवास है, लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं, ये सब बोलते हैं। ध्यान आत्मा को प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने और मुक्त जीवन प्राप्त करने में मदद करता है। प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे तक, 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक दैवी ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक प्रसारित होती है। क्या है इसमें? ये सब बकवास है। वह समय ध्यान के लिए उत्तम समय है। भगवान को प्रणाम करने के बाद आंखें बंद कर लें और ऐसा महसूस करें मानो छाती के मध्य और भौं के मध्य में शीतल सूर्य चमक रहा हो। सूर्य रूपी परमात्मा की वर्षा की भ्रांति से दीप्तिमान किरणों को शरीर के चारों ओर फैलते हुए महसूस करें। ऐसा महसूस करना। वे किरणों और ठंडी और सुखदायक होनी चाहिए। मन में किसी भी अन्य विचार के बारे में विचार किए बिना ऐसा महसूस करना चाहिए। जैसे ओम का दिव्य मंत्र सर्वोच्च सत्ता से सुना जा रहा है, इसलिए हर बार जब आप ओंकार की ध्वनि सुने तो आपको महसूस होना चाहिए कि कुछ करोड़ प्रकाश किरणें आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। ध्यान के समय कमरे में कुछ देर के लिए अंधेरा हो तो बेहतर है। वही ऐसे ध्यान करने हमारा जिस कमरे में बैठे हैं वो का अंधेरा होना है। उस कमरे में ध्यान करने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि वो अकेला है और भगवान उसके साथ है। आप जितनी देर ध्यान करेंगे उतना अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, परमात्मा पर नहीं। ध्यान का अर्थ है श्वास पर ध्यान लगाना। प्राण मानव अस्तित्व का स्रोत है। यदि जीवन है तो ही प्राणी चेतन है। ध्यान करते समय प्राण प्राणी के नासिका के मध्य से शरीर में प्रवेश करता है, पूरे शरीर में भ्रमण करता है, जीवन शक्ति के रूप में शरीर में भरता है और व्यक्ति को तेजी से बनाता है। इस प्रकार के प्राण नाक के माध्यम से यात्रा करता है, शरीर के बाहर निकलकर महानता का निर्माण करता है। प्रकृति जीवन शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति ध्यान के साथ एकजुट होती है। ध्यान करने से न केवल आध्यात्मिक ध्यान की आदत में सुधार होता है, बल्कि शारीरिक सहन शक्ति भी बढ़ती है। देखो कितना व्यर्थ बात है सब। ये सब गलती बात है, कुछ भी ठीक नहीं, सच्चाई नहीं। पिरामिड ध्यान आपको तो मेडिटेशन, केवल मेडिटेशन के बारे में हमको बताए। पिरामिड ध्यान और एक है पिरामिड ध्यान। पिरामिड का अर्थ अग्निकुंड माना जाता है, क्योंकि पिरामिड में पायरा का मतलब अग्नि होता है। मत्स्य का अर्थ मत्स्य या गर्भ है। अग्नि का अर्थ है चमक, जीवन शक्ति और महत्वपूर्ण शक्ति। सूर्य से सृष्टि के सभी प्राणियों की जीवन शक्ति है। सूर्य भी उग्र है, मानव शरीर में भी ये तेज अग्नि रूप में ही है। एक ध्यान केंद्र पिरामिड एक अग्नि गर्भ है। जितना मनुष्य के जीवित रहने के लिए सूर्य का तेज आवश्यक है, ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड सूर्य की चमक ग्रहण करता है और उस चमक को असाधारण शक्ति के साथ कीर्ण करता है। इसलिए पिरामिड ध्यान को ऊर्जा क्षमताओं के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। बैटरियां जो बिजली के बजाय सौर ऊर्जा से चलती है,
पिरामिड ध्यान प्रचारकों का कहना है कि शरीर को सौर ऊर्जा से ऊर्जापन बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा से बैटरी रिचार्ज होती है, और पिरामिड ध्यान बहुत मदद करता है। देखो कितना कल्पित भावनाएं हैं सब। पिरामिड की ध्यान शक्ति के बारे में बात करते हैं कहा जाता है कि पिरामिड के अंदर समकोण के 1/3 भाग की ऊंचाई पर अदृश्य जीवन शक्ति सुलभ बनपति है। कहा जाता है कि ये संकेंद्रित ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा को कई गुना प्रभावित करती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें चमत्कारी आध्यात्मिक शक्ति होती है। पिरामिड एक अद्भुत संरचना है जो शरीर जीवन आत्मा, जो कि मनुष्य की तीसरी छवि है, को सदैव नवीनीकृति रखती है। पहली पिरामिड लगभग 4-5 साल पहले बनाया गया था। एक पिरामिड का निर्माण त्रिभुजाकार आकृति में त्रिभुजों से किया गया है। अद्भुत संरचना है। विश्ववासियों का मानना था कि पिरामिड मृतकों के शरीर के सुरक्षित रखता है। देखो कितना झूठ की बात है। उनके अनुसार आत्मा शरीर में सुषमा के रूप से विद्यमान है। मृत्यु के समय जीव उस शरीर को छोड़ देता है जिसमें वह रहता है और अन्य लोकों में चला जाता है। कुछ समय तक अन्य लोकों में भटके के बाद जीव पृथ्वी पर लौट आता है। कई शताब्दियों के बाद शरीर को पिरामिड में संरक्षित किया जाता है और जीव फिर से उसमें प्रवेश करता है। ये मिस्रवासियों की मान्यता है। उनका मानना है कि ममियाँ चाहे कितनी भी देर तक पिरामिड रहें, बरकरार रहती है। उनका मानना है कि पिरामिड में मौजूद अग्नि कुंडों के कारण ही शव सुरक्षित है। ऐसा मान्यता है कि पिरामिड में ध्यान करने से आपको अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसलिए ध्यान के लिए कहीं भी जाएं, बिना पिरामिड को ध्यान केंद्र में बदला जा सकता है। ध्यान के लिए अपना खुद का पिरामिड बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा किया जाता है कि पिरामिड प्रबंधकों ने यह भी तय किया कि पिरामिडों को घर में किस दिशा में रखना जाना चाहिए। कंपास से उस दिशा को चिह्नित करें और उत्तर और दक्षिण दिशाओं को जोड़ने वाली एक रेखा खींचें। इस मैग्नेट के नॉर्थ कहा जाता है। अगली रेखा उत्तरी सिरे के पश्चिम की ओर को कुछ डिग्री तक विस्तारित करना और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली एक और रेखा खींचना है। यह उत्तर की ओर होगा। पिरामिड या ध्यान कक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 इंच के पिरामिड के परिणाम स्वरूप एक पिरामिड में ध्यान कक्ष भी बनता है। मैग्नेट के सिरदर्द से पीड़ित लोग यदि 4 इंच का पिरामिड अपने सिर पर 30 मिनट तक रखें तो मैग्नेट का सिरदर्द ठीक हो जाता है। आस्थमा और दिल के दर्द से पीड़ित लोग इस हृदय पर लगाएं तो उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। कमर के दर्द से पीड़ित लोगों को 4 इंच का पिरामिड अपनी पीठ पर 30 मिनट तक रखना चाहिए। ऐसी ही कई लोगों ने स्वयं पर पिरामिड पास रखने से रोग दूर हो जाएगा। अन्य मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। पिरामिड थेरेपी दिव्य आनंद प्रदान कर सकती है। बहुत अधिक मानसिक उत्तेजना होती है, याददाश्त बढ़ती है, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मन की सताते रहते हैं। वे सूक्ष्म शरीर के साथ आते हैं। वे स्वर्गवासियों से दर्शन पर वार्तालाप करेंगे। पिरामिड से स्पिरिचुअल सोसाइटी के सदस्य 18 आदर्श सिद्धांतों का भी हवाला देते हैं। देखिए कितना बकवास है, सब कुछ झूठ है। लेकिन जब एक ही बात बोलेंगे तो ये सबसे सच बन जाएगा। मैस्मराइजिंग बातों से मैस्मराइजिंग करेंगे ये पिरामिड प्रमोट करने वाले। ध्यान में अवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, ध्यान भावातीत ध्यान जैसी बहुत सी अवैज्ञानिक बातें बकवास शब्द प्रचार किए जा रहे हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी मानसिक विश्राम के लिए एक चिकित्सा शब्द है। मेडिसिन में
रिलैक्सेशन थेरेपी कहते हैं। जो व्यक्ति स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होने की वजह से उनको एक प्रकार का वीकनेस का महसूस होता है, उसको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। इसे रिलैक्सेशन थेरेपी तो अब अनावश्यक चिंताओं और भय को दूर करता है, मन शांत हो जाता है। रिलैक्सेशन थेरेपी करने से तनाव हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। जब मनुष्य का दिमाग चिंताओं और पीड़ाओं के संपर्क में आता है तो तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन तुरंत रिलीज होते हैं। तनाव हार्मोन की रिलीज होने के जैसे दिल की धड़कन, सिरदर्द, कंपी और मांसपेशियों में संकुचन होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है या और मांसपेशी तो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब कई प्रकार की तकलीफ हमको देखेंगे। इसे रिलैक्सेशन थेरेपी करने से ये सब दूर हो जाएंगे, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित हैं, लेकिन ध्यान के नाम पर दैवी शक्ति से जुड़ना और उसे भावातीत ध्यान कहना बेईमानी है। साथ ही जीव और परमात्मा के बीच संबंध बना भी व्यर्थ है। ध्यान केवल दैवी शक्ति का आधिपत्य नहीं है, वह सिर्फ आत्मा सम्मोहन है, आत्म प्रेरणा है। आत्म सुझाव के साथ मनुष्य उस मानसिक वातावरण के अधीन होता है जो उसने अपने लिए बनाया है। लेकिन ध्यान के माध्यम से परमेश्वर उसमें प्रवेश करता है, ना कि परमेश्वर की शक्ति, और परमेश्वर शक्ति भी नहीं करता। सर्वोच्च सत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई परलोक शक्ति नहीं है। ध्यान केवल आत्म सम्मोहन है। इसलिए आपको किसी प्रकार की स्ट्रेस है तो क्या करेंगे, केवल रिलैक्सेशन की दैट साइंटिफिक वे ऑफ टेक्निक। ये सब जो पिरामिड के ध्यान है और ध्यान मेडिटेशन है, ये सब बकवास है। उसमें जो भगवान से हमको जो रिलेशन लिंक करते हैं, ये सब अर्थहीन है, ये सब अर्थहीन है, अवैज्ञानिक है और कुछ भी नहीं। इसे आज इसके बारे में हम समझें और एक विषय से मैं अगले एपिसोड में मिलेंगे। विदा लेता हूँ, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।